वीडियो में जानेंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। कि जो चीज हमारे सामने मान लीजिए यहाँ पर कट गया, कटने के बाद उसमें देखते हैं कि खून नहीं निकल रहा है, तो क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या उस पर क्या जम चुका है? रक्त का थक्का जम गया है। अब रक्त का थक्का तो बोल देता है खून जम गया, लेकिन कैसे जमा ये तो बताइए। हम वही बता रहे हैं। देखिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट ये क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट आपको बताए होंगे, ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स का टेक्निकल रूप कौची है? थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट रिएक्शन कर लेता है किससे? एयर से। और क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। अब समझे यहां पर कैसे। थ्रोम्बोसाइट क्या है? थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट से दोनों एक ही चीज है, नाम अलग, मतलब ब्लड प्लेटलेट्स नॉर्मल नाम हो जाता है और थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? इसका टेक्निकल नाम होता है। तो थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? हमारे ब्लड में दिन भर घूम रहा है, चारों तरफ वही घूम रहा है ना, यानी कि वो हमारे बॉडी में पूरा हुमच के चारों तरफ से घूम रहा है। थ्रोम्बोसाइट हो गया आपका एक तरह से ब्लड प्लेटलेट्स, एक तरह से रुधिराणु हो गया, ब्लड कार्प्यूल्स बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो ये क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है ना, वो जैसे ही बॉडी कटा, मतलब यहां पर मेरा हाथ कट गया और थ्रोम्बोसाइट क्या आएगा? बाहर आएगा। तो बाहर क्या है? चारों तरफ हवा फैला हुआ है, चारों तरफ क्या है? हवा है। तो क्या करेगा? जो ब्लड बाहर आया है ना, उस हवा से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ में आ गया कि हाथ कटा, खून बाहर आया, ब्लड बाहर आया, और बाहर क्या है? चारों तरफ हवा है। हवा से क्या किया? रिएक्शन कर लिया, क्या बना लिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? देखिए, ये पहला स्टेप हो गया। ये दूसरा में क्या होगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा और बोलेगा एक कैल्शियम तुम्हारे साथ रिएक्शन करेंगे। मतलब हमारे ब्लड में क्या है? कैल्शियम भी है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करने के लिए बोलेगा हम दोनों भाई भाई, है ना, बोलेगा हम दोनों भाई भाई। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो साथ में एक और चीज है जो सोया हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ये एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में रहता है ना। तो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन भागे भागे आएगा किसके पास? कैल्शियम के साथ, बोलेंगे हम दोनों साथ साथ रहेंगे। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम डिसाइड करते हैं कि हम दोनों रिएक्शन करेंगे। तो ये चिल्लाकर कहता है भाई मुझे भी ले लो ना साथ में, क्या दिक्कत है? तो बोला चलो ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन ये तीनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और तुरंत बना लेते हैं क्या? थ्रोम्बिन। क्या बना लेते हैं? ये थ्रोम्बिन बना लेते हैं। बोले थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन का काम क्या है? ब्लड को जमाना, क्लोट करवाना काम है इसका। ये थ्रोम्बिन, लेकिन इसको ना थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसको एक और प्रोटीन लेना पड़ता है। तो ये क्या करता है? थ्रोम्बिन आता है इसके पास थर्ड स्टेप में आपका। ये थ्रोम्बिन जो है ना, ये थ्रोम्बिन भागे भागे आता है किसके पास? फाइब्रिनोजन के पास। फाइब्रिनोजन के पास आता है, बोलता है थ्रोम्बिन आ गया, बोलता है चाचा आओ साथ में चलते हैं अपन। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाता है फाइब्रिन। क्या बनाते हैं? फाइब्रिन बना लेते हैं। और फाइब्रिन बनते ही ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फाइब्रिन का स्ट्रक्चर होता है ना, ये जालीदार होता है। अब समझ गए होंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं। फाइब्रिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जालीदार होता है। कोई से चीज, ना ही आरबीसी, ना ही डब्ल्यूबीसी, ना ही प्लेटलेट्स, कोई बाहर नहीं आ सकता है। चलो सब अंदर चलो, तुरंत ये जाल बिछा देता है एकदम जहां पे कटा हुआ है, बोला सब चलो अंदर। और कोई भी बाहर बह नहीं सकता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लड का क्लॉट होना। कैसे बोलेंगे? देखिए, फाइब्रिन कैसा स्ट्रक्चर होता है? जालीदार संरचना होती है और ये क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, ब्लड का क्लॉट हो जाता है। समझ गए? तो ये है रक्त का थक्का कैसे बनता है। हमारे ब्लड में चारों तरफ थ्रोम्बोसाइट घूम रहा है,
जैसे ही कहीं पर कट लगा, थ्रोम्बोसाइट बाहर निकला, बोलेगा ए हवा मेरे पास आओ। किसके साथ? हवा के साथ रिएक्शन कर दिया, क्या बना लेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेगा एक कैल्शियम, चलो अपन दोनों साथ में हो जाते हैं। तो हम दोनों भाई भाई, तो प्रोथ्रोम्बिन चिंगा के बोलता है हमको भी ले लो साथ में। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों एक ही बाइक पर जाते हैं और क्या बना लेते हैं? थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन को पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि जैसे कोई तुम्हें, जैसे तुम बनोगे, तुम्हारा मेन काम है कि तुम्हें पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं कटा हुआ है, बॉडी में कहीं ना कहीं कट लगा हुआ है ना। तो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन रिएक्शन करते हैं और थ्रोम्बिन बनता है, तो थ्रोम्बिन फटाफट उसको इंफॉर्मेशन पहले से रहती है कि मैं बना जरूर हूं। क्यों बना हूं? क्योंकि मेरा काम है ब्लड को क्लोट करवाना। तो थ्रोम्बिन का इंफॉर्मेशन क्या है कि जरूर कहीं ना कहीं कट लगा हुआ है, तभी मैं बना हूं। तो थ्रोम्बिन आता है किसके पास? फाइब्रिनोजन के पास, और बोलता है भाई चलना, रिएक्शन करना पड़ेगा, कहीं कटा हुआ है बॉडी में। तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? फाइब्रिन बना लेता है। और फाइब्रिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बाबू? जालीदार होता है। और जालीदार आप समझ गए होंगे, मान लीजिए यहाँ जाली बन गया, कोई ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा, ब्लड क्लोट हो गया, रक्त का थक्का बन गया, यही होता है। अब देखो कौन कौन विटामिन इसमें कौन सा काम करता है? तो विटामिन के काम करता है। विटामिन जो होता है ना, विटामिन जो होता है यहाँ पर, तो विटामिन के काम करता है ब्लड का थक्का जमाने के लिए। समझ में आया? प्रोटीन कौन होता है? फाइब्रिनोजन होता है प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी होता है, थ्रोम्बोसाइट भी होता है। तो ये सब चीजें जो ना मिलकर क्या करती हैं? रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमा तो बाबू मर जाएगा, और क्या होगा? अब समझिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये उठता है कि बाबू बाहर आते से ही ब्लड क्लोट हो जाता है, तो भीतरिया क्यों नहीं होता है, अंदर क्यों नहीं होता है ब्लड क्लोट? तो उसमें हिपेरिन मिला होता है। क्या मिला होता है? एक एलिमेंट्स होता है, एक तत्व होता है जिसका नाम क्या है? हिपेरिन है। ये जो हिपेरिन होता है ना, वो ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता है। बोलता है मेरे रहते हुए कोई भी ब्लड शरीर में नहीं जमेगा, है ना। तो हिपेरिन क्या काम करता है? शरीर के अंदर किसी भी ब्लड को नहीं जमने देता है, और सब उसके सामने हाथ जोड़कर बहते रहते हैं। हिपेरिन दादा हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप हमको बहने दीजिए। तो जब तक हिपेरिन उसमें है बॉडी में, तब तक ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता। लेकिन हिपेरिन का भी एक दुश्मन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को देखते ही हिपेरिन मर जाता है। अगर गलती से हिपेरिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा? हिपेरिन की डेथ हो जाएगी और ब्लड क्लोट हो जाएगा। हुआ ना अभी, देखिए ना, ब्लड बाहर आया तो साथ में हिपेरिन भी बाहर आया होगा। तो हिपेरिन मर गया क्योंकि क्या मिल गया उसको? ऑक्सीजन से सामना हो गया। तो हिपेरिन तो मर गया। अब क्या बचा? अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सब काम हो रहा है, अब ब्लड क्लोट हो गया। इसीलिए जो डॉक्टर होता है ना जी, जब इंजेक्शन लगा देता है बेर बेर इसको, उसमें का जो एयर का जो बबल बना हुआ रहता है ना, टारगेट डॉक्टर का क्या रहता है कि वो एयर बबल को बाहर पहले ही निकाल दे। अगर गलती से भी बॉडी में डाल दिया ना उसको, तो भीतरे जाके ब्लड क्लोट हो जाएगा, ऊपर चले जाओगे, ठीक है ना, सीधे डिलीटे हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाए तो बेर बेर वो डराता नहीं है आपको दिखा दिखा के, उसमें से जो एयर बबल बना हुआ है ना उसको बाहर निकालना है। गलती से भी वो एयर चाहे ऑक्सीजन अपने बॉडी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो जाकर हिपेरिन को मार देंगे। और जब हिपेरिन मर जाएगा तो सब ब्लड मौज मस्ती में सब अपने आप को जमाने लग जाएगा, बोलेगा अब हमारी तरह कोई नहीं, और सब ब्लड जम जाएगा। फिर आप समझ सकते हैं डेथ हो सकती है। समझ में आया? तो इस वीडियो में आपने क्या समझा? रक्त का थक्का जमाने के लिए समझा है कि रक्त का थक्का की प्रक्रिया क्या होती है, जमने की प्रक्रिया क्या होती है। अगले वीडियो में मैं आपको और जो है ना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।